नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की एक खास खबरें और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम बड़ी खबरों के साथ। टांडा कोर्ट ने रूबिया अपहरण कांड में यासीन मलिक को पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं यासीन इस समय तिहाड़ जेल में कैद है और मलिक इस केस में स्वयं पेश होकर गवाहों से सवाल जवाब करने की लगातार मांग कर रहा था और वहीं टांडा कोर्ट ने उसकी मांग को स्वीकार करते हुए जेल प्रबंधन को उसे अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं यासीन मलिक को 20 अक्टूबर को दोबारा जेल के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रबंधन को यासीन मलिक को पेश करने का आदेश दिया है। वहीं पिछली बार रूबिया सैयद कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, जिस पर की एतराज व्यक्त करते हुए टांडा कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और आज रूबिया सैयद भी कोर्ट में पेश हुई। आज सुनवाई के दौरान यासीन मलिक समेत सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और ये सुनवाई बंद कमरे में की गई। में रुबैया सैयद किडनैपिंग केस था और रुबैया सैयद खुद फिजिकली प्रेजेंट थी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ कोर्ट में और बाकी एक्यूज की तरफ से हुआ, क्योंकि यासीन मलिक वीसी के थ्रू प्रेजेंट थे और उन्होंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं खुद पर्सनली क्रॉस एग्जामिन करूंगा। तो उस चक्कर में उन्होंने एक कल ईमेल के थ्रू कोर्ट को लेटर भेजी थी और कोर्ट ने उनके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं। आज आइडेंटिफिकेशन का तो सवाल नहीं था ना, आज क्रॉस एग्जामिनेशन था। नेक्स्ट हियरिंग कब है? 20 अक्टूबर। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली के बकाया बिल चुकाने करने के लिए लोगों से एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाने की अपील की है। वहीं कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय कार्यालय में उप महानिदेशक किशोर कुमार ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एमनेस्टी स्कीम उपभोक्ताओं के लिए बेहद ही कारगर साबित होगी और आइए आपको बताते हैं इस स्कीम को लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा। बैलेंस का मतलब है जितना भी पुराना आपके उस कस्टमर नंबर के अगेंस्ट बकाया है, ड्यू है, वो सारा अमाउंट उसमें मेंशन्ड होता है। हमने आपको सर्कुलेट किया कागज़, उसके अंदर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो एक कस्टमर का जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 1,97,000 है, मतलब उनका पिछले सारे ड्यूज़ मिलाकर आज तक लेटेस्ट इतना बैलेंस बन रहा है। अब जो ये बैलेंस था इसको हमने 1 अप्रैल 2022 की पोजीशन में ज़ीरो कर दिया रनिंग बिल में। उसके बाद का बैलेंस जैसे इनका बन रहा है 29,000 रुपये, मतलब जो अप्रैल के बाद की इनकी कंजम्पशन है। और जो पहले का बैलेंस है उसका हमने एक अलग बिल जनरेट किया है जिसको एमनेस्टी बिल कहते हैं। वो साथ में यहाँ पर अलग से हम इशू करेंगे। जैसे इन कस्टमर का 1,62,000 रुपया 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग था। अब इसके अंदर जो दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा जो उन्होंने एनर्जी या बिजली कंज्यूम करी है उसकी कॉस्ट, और एक रहेगा जो उनके ऊपर पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट वगैरह, लेट चार्जेस वगैरह पड़े। तो जो इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट चार्जेस है, गवर्नमेंट ने अपनी एमनेस्टी स्कीम में उसको वेव ऑफ कर दिया है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ छेड़े गए अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सांबा जिले के विजयपुर पुलिस ने एक बस से करीब 50 किलो बुक्की बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं बुक्की की ये खेप एक वोल्वो बस में जम्मू से चंडीगढ़ ले जाई जा रही थी और जम्मू पठानकोट हाईवे पर विजयपुर में एम्स के पास लगाए गए नाके पर जांच के दौरान पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश कर डाला। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान बस के चालक और राम और अश्वनी कुमार, दोनों निवासी जो हैं गाड़ीगढ़ जम्मू के रूप में की गई है। वहीं उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। टेरर फंडिंग मामले में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए ने आज कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों के साथ साथ जम्मू व डोडा में भी कुछ जगहों पर छापे मारकर अपनी जांच को आगे बढ़ाया है। वहीं एसआईए ने जम्मू के बठिंडी इलाके के विदाता नगर में अबू बकर नाम के एक शख्स के आवास पर जांच की, जो कि पिछले करीब 6 सालों से दुबई में रह रहा है। वहीं अबू बकर के प्रतिबंधित
जमाते इस्लामी से जुड़े होने के शक के आधार पर एसआईए की टीम आज सुबह उसके आवास पर पहुंची, जहां सिर्फ उसकी 2 बहनें ही मौजूद थी। वहीं इस दौरान तो किसी को इस आवास के भीतर जाने दिया गया और ना ही किसी को बाहर जाने की इजाजत दी गई। वहीं अबू बकर के माता पिता मौजूदा समय में किश्तवाड़ गए हुए थे और उसके पिता अख्तर हुसैन खाद्य आपूर्ति विभाग से बतौर TSO रिटायर हुए थे, जो कि अपने परिवार के साथ पिछले करीब 20 सालों से बठिंडी में रह रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश स्तर के परमिट जारी करने की मांग को लेकर कारगिल के ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं करगिल में आज टैक्सी ऑपरेटरों सहित अन्य ट्रांसपोर्टरों ने एक रोष रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर ट्रांसपोर्टरों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रशासन को 3 दिनों के मोहलत देते हुए चेतावनी दी है कि अगर इस अवधि में उनकी सुनवाई ना हुई तो वह आंदोलन को उग्र रूप देने में मजबूर हो जाएंगे। वर्बल में काम कर रहे हैं और हमारे गाड़ियों को सीज कर रहे हैं। आज पानी सर से ऊपर चला गया है। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे करगिल के कमर्शियल टैक्सीज को सीज करना शुरू कर दे, इस बात पे कि आप डिस्ट्रिक्ट परमिट में ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर लो, ज़बरदस्ती तो यहाँ पे चलने वाला नहीं है। ये मैं बात आपके वसादत से क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप फोर्सफुली चाहते हो और अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि करगिल के ट्रांसपोर्टरों के साथ कि इनको हम ज़बरदस्ती सीज करेंगे और इनको हम जेल में डाल देंगे, इनको हम डिस्ट्रिक्ट परमिट करेंगे, तो फिर प्रोटेस्ट करना या कैसे करना हमें भी आता है। और आज हम पहला दिन हमारा प्रोटेस्ट का है। बड़े अफसोस के बाद साथ हमें कहना पड़ता है कि अभी हमें भरोसा नहीं रहा किसी पे। अब हम 3 दिन, तीसरे दिन हम यहाँ पे आएंगे, उनका कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे उन्होंने क्या किया, चौथे दिन हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन पे जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम करगिल के फ़रद दर फ़रद से, तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, तमाम एसोसिएशन से और करगिल के जो केडीए हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ इस मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ दें, क्योंकि हमारा जेन्युइन डिमांड है और हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात को कुचला जा रहा है। युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश घोषित करने के लिए किए गए आंदोलन को सफल बनाने के लिए मीडिया सहित समाज के अन्य वर्गों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार जताया है। सभा द्वारा महाराजा के जन्मदिवस के अवसर पर 23 सितंबर को एक रैली निकाली जा रही है, जिसके लिए सभा ने हर वर्ग के लोगों से भाग लेने की अपील की है। सभा के प्रधान राजन सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अपील की। मीडिया लेंगी, जय श्री राम, मां बाबा जी की कृपा करना जेड़ा असेंगी ये खुशी मनाने का मौका मां बाबा जी ने दिता है। मैं सारे जम्मू के डोगरे आखना चाह कि सारे लोग अपने अपने घर का बाहर निकलिए महाराजा की रैली का हिस्सा बनो। वो कन्नै गै मैं जेडे भी लोग प्राइवेट सैक्टर काम करते हैं मैं उन्हें भी आखना चाह, या जेडे करवाते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक उन्हें भी आखना चाह कि एक दिन की छुट्टी जम्मू के डोगरी दिओ। उस दिन वो अपने प्यारे महाराजा का मान सम्मान कर लैन, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे लैन तो उनका जन्मदिन मनाई लैन। एक बार मैं परतिया जम्मू की मीडिया का अपनी युवा राजपूत सभा की तरफ का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जेड़ा तुसें असेंगी ये खुशी मनाने का मौका जेड़ा मिले वो जिन्ना साड़ा योगदान है साढ़े कोला कुदै ना कुदै तुंदा ज़्यादा योगदान है। जी साड़ी आवाज़ हर एक घर में, हर एक अंदर बैडरूम में लाई लो, किचन में लाई लो, और तुसें मीडिया वाले पहुँचाई है तो तुंदा धन्यवाद है। 1947, 1965 और 1971 में के रिफ्यूजियों ने आज पीओजे के फ्रंट के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन कर एक बार फिर से अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया है। इन रिफ्यूजियों ने आरोप लगाया कि उनकी मांगों के हल के लिए सरकारी स्तर पर उठाए जा रहे कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसके चलते वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा तय मुआवजे की बकाया राशि देने की मांग की है।
मैं ये अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, एलजी साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खासकर अपने प्रधानमंत्री जी को कि आपने वो मुश्किल के मुश्किल काम किए हैं। ये रिफ्यूजी का मसला जो है इतना है, पुराना है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अगर आप दिलचस्पी लें, ध्यान दें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां आपने पहले हमें 5.5 लाख रुपया दिया था, लेकिन जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कार्रवाई करें। सिर्फ ये एक 5.5 से मसला हल नहीं होता है। अभी हमारा 24.5 लाख बैलेंस है जो कि ड्यूटी अपने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया था। आप उसके ऊपर पूरा अमल दरामद कराइए। लेके रहेंगे बकाया वेतन की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्चुअल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा और आज भी 29वें दिन भी कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों का आरोप था कि पिछले कुछ महीनों से वेतन न मिलने से वो भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन लोगों के मुताबिक वेतन न मिलने के कारण अब वो भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। सर अज कोई 29वां दिन साढ़ा इत्थे बैठे दे ते एमडी साहब कोल साड़ी एक बारी गल हुई है, पर वो गल का कोई मतलब निचोड़ नहीं निकले है। हूँ तो साढ़ा 5वां महीना भी लगी है सैलरी का, तो 5वां महीना मतलब कि एंड होने वाला है। तो सर साड़ियाँ 2 डिमांडां ने कि साड़ी सैलरी रिलीज़ करो, दूआ डेली वेज का जो 300 रुपया पर डे है 9000 वो इंप्लीमेंट करो। सर एक भी डिमांड नहीं मना दे हैं। जिले जाओ अज साढ़े सर वो कंडीशन आई दी है कि 100 रुपया म्हल्ले किराया लिए सानू दफ्तर आना पवा है। बैंक वाले सानू तंग करा देन। स्कूल के बच्चे जिसलै स्कूल जाते हैं रोज़ आते कि डैडी फीस मंगा दे स्कूल वाले, केह् करचै सर अस सर इसलिए उस कंडीशन च पुज्जी ने हैं। खाली कटोरे नहीं हैं साढ़े कोल, कटोरा लेइयै भिख मंगने की साड़ी नौबत आई दी है। जगती में आज कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शादी लाल पंडिता ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे कश्मीरी विस्थापितों को पुनर्वास के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी सतह पर ये सभी दावे फीसदी साबित हुए हैं। उन्होंने विस्थापितों को मिलने वाली राहत राशि को 13,000 रुपए से बढ़कर 25,000 प्रति महीना करने की मांग की है। तो हमारा मकसद है कि राशन को रिलीज किया जाए और जो 3 महीने से रिलीफ होल्डरों का जो एग्जाइल में है, सीनियर सिटीजन है, उनका राशन 3 महीने से बंद किया गया है। इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी क्यों? हम एग्जाइल में हैं, 32 साल से एग्जाइल में है। हमारा सुध ये बीजेपी सरकार नहीं लेती है, बल्कि उसके बजाय हमें टाल मटोल करके हमें खत्म करना चाहते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं जो हमारा राशन है उसको जल्द से जल्द दिया जाए और जो रिलीफ है, रिलीफ होल्डरों का बिल्कुल कम है, हमारा गुजारा नहीं होता है। जेन्युइन रिलीफ होल्डरों का उनका रिलीफ 13,000 से 25,000 किया जाए। और हम कश्मीरी पंडित हैं, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान कश्मीर में हो रहा है, हम जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार आज दावे करती है और कहते हैं कि ये खुद जाए, जैसे आए वैसे जाए, लेकिन हम सरकार को ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत यातायात विभाग ने जम्मू में आज एक शिविर लगाकर सार्वजनिक वाहनों के चालकों सहित आम लोगों को भी जागरूक किया है। वहीं जम्मू के आरटीओ घनश्याम सिंह की अगुवाई में आयोजित इस कैंप में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चालकों व सह चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें यह भी बताया गया कि किसी भी किस्म का नशा करके गाड़ी चलाना उनके साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी बेहद घातक साबित हो सकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर साहिबान यहाँ टीम आई हुई है, आज तीसरा दिन है। इससे पहले एक दिन हमने
यहाँ वीर हाउस में बस स्टैंड में करवाया था, दूसरा कल टैक्सी स्टैंड रेलवे स्टेशन में और तीसरी जगह आज यहाँ करवाया है। तीसरा दिन है। रेगुलरली जो है वो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स जो है उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है। साथ में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यूनियंस के प्रधान साहिबान जो भी हमारे साथ शाना बशाना शामिल है, उनका भी चेकअप हो रहा है। और साथ में हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि जो नशा है, जो नशा की बड़ी किस्में हैं, इसमें कोई विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हर कोई जानता है, चाहे सिगरेट है, तम्बाकू है, शराब है, अफीम है, चरस है, गांजा है। तो इससे लोग जो हैं वो दूर रहें और ख़ासकर जो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स जो हैं अगर नशा में रहें तो उसके ज़्यादा नुकसान रहते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई ड्राइवर नशा में होगा तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं जम्मू डिवीज़न की, तकरीबन सभी लोग हमारे, उनके जो प्रधान साहिबान और जो पॉपुलर जो लोग हैं वो साथ में, हमारे सीनियर सिटीजन भी साथ में हैं। इनकी जो सपोर्ट है बड़ी अच्छी है, बिकॉज़ इनकी सपोर्ट से ही जो है हमारा सफल प्रोग्राम रहता है। आज सुबह जम्मू जिले के जोड़िया इलाके में आए तेज तूफान ने भारी कहर ढाया है। तूफान के कारण जहां कई पेड़ टूट गए, वहीं बिजली के कई खंभे भी उखड़ने के साथ साथ ट्रांसफार्मर भी जमीन पर गिरने से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं म्युनिसिपल कमेटी जोड़िया मदन लाल के मुताबिक तूफान ने क्षतिग्रस्त हुए बिजली के ढांचे को ठीक करने के लिए पीडीडी के कर्मचारी जुटे हुए हैं और जल्द क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। 7 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ, 6:30 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ ਇੰਨਾ आई है कि ਉਹਦੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7  'ਚ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕन्नै भी गल सवेरे की है ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਹੈ, ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ कोशिश वो आखिर है कि आप कोशिश करके कि जल्दी को जल्दी इसी आह शामी थोड़ी करके मतलब पोल भी ला देना, ट्रांसफार्मर जोड़े वो ठीक कर दें। सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बेरोजगारी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जिला उधमपुर में बेरोजगार किस तरह से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये महिलाएं किसी ब्यूटी पार्लर में मेकअप नहीं करवा रही हैं, बल्कि ये महिलाएं रोजगार के लिए मेकअप करना सीख रही हैं। ये हुनर ये महिलाएं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उधमपुर में खोले गए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में सीख रही हैं। इस कौशल केंद्र में श्रृंगार ही नहीं बल्कि सिलाई कढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, ताकि बेरोजगार महिलाएं रोजगार कमा सकें। यहाँ पे डिफरेंट जॉब रोल्स हैं हमारे पास, मेकअप है, जीडीए है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, उन सब की ट्रेनिंग्स जो है यहाँ पे दी जाती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इस केंद्र में अपने पांव पर खड़े होने की उम्मीद लेकर बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न इलाकों में रहने वाली महिलाएं और युवतियां आती हैं और ये महिलाएं अलग अलग हुनर सीख रही हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, लाटी वाली साइड से आते हैं हमारे, और लाटी वाली साइड से हैं, पंचैरी वाली साइड से हैं, काफ़ी दूर से लड़कियाँ आती हैं जो उनको लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो घर में बैठी रहती हैं उनको एक मौका मिला है फ्री में यहाँ पे सीखने का। और हमारे पास यहाँ पे काफ़ी दूर से बच्चे जो हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 100 से ऊपर की स्ट्रेंथ है हमारे पास। हुनर सीखने वाली इन महिलाओं के मुताबिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उनके लिए वरदान सिद्ध हुई है। मेकअप सीख रही युवतियों के मुताबिक उनके परिजन आर्थिक तंगी के कारण मेकअप का कोर्स नहीं करवा सकते थे, लेकिन इस योजना के माध्यम से वो मुफ्त में ये हुनर सीख रही हैं।
इसमें मैं यहाँ पे मेरा जॉब रोल है मेकअप आर्टिस्ट का। मैं यहाँ पे मेकअप सीख रही हूँ और बड़ी सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं सीख पाती हैं बिकॉज ऑफ मतलब खुद के घर पे इतना नहीं होता है, कुछ के पेरेंट्स इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि मेकअप जो है अगर सिंपली हम बाहर सीखने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, हर लड़की ये नहीं सीख सकती है और हर लड़की को ये आना भी चाहिए। ठीक, इससे अगर जो लड़कियां मेकअप करती हैं इससे हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है और ये सबके लिए ज़रूरी भी है। मेकअप सीख रही इन युवतियों के मुताबिक इस हुनर के सीखने से जहां वो खुद अपना रोजगार कमा सकती हैं, वहीं दूसरों को भी ये हुनर सिखा सकती हैं। सो मेकअप एक अच्छी चीज़ है और ये जो मोदी जी ने ये स्कीम जो चलाई है ये बहुत अच्छी है। ये जो भी लड़कियां, जो भी महिला वगैरह हैं वो ये सीख रही हैं जिससे भी, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो हमें सरकारी नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि अगर हम खुद इसमें आगे जाएं, कुछ करें तो हमारे लिए खुद का भी बेनिफिट है और अगर हमारे आगे कोई काम भी करता है तो उसको भी ये सीखने को मिलता है, हम उसको भी आगे सिखा सकते हैं, ये हमें एक रोजगार लगाता है। अलग अलग हुनर सीख रही इन महिलाओं और युवतियों ने घर में बैठी उन महिलाओं और युवतियों को अपने नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में जाकर कोई न कोई हुनर सीखने की सलाह दी है ताकि वो भी अपना रोजगार कमा सकें। आज हर एक लड़की अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती है। मैं भी किसी के घर की बहू हूँ, बेटी हूँ, आज अपने पैरों पे स्टैंड हूँ। मैं वैसे ही सबकी लड़कियों से जो दूर में रहती हैं उनके पेरेंट्स से अपील करती हूँ कि बच्चों को बाहर निकालो। आज के डेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है लड़का लड़की में, वो बाहर निकले और ऐसी स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने निकाली हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आके हमारे पास यहाँ सीख सकते हैं। मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि वो लड़कियां आगे आए, यहाँ आए और यहाँ पे आके सीखें। उन्होंने अपनी पढ़ाई तो पूरी करी ही है, साथ में कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप करें। जब हम अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम आगे जाके हम कुछ कर सकते हैं। उनको बाहर भेजना चाहिए। अब बाहर निकल के ना बहुत कुछ बंदा सीख सकता है। कुछ जैसे अब हमने सीखा, थोड़ा वो किया। जैसे अब घर में बैठ के हमें खाली झाड़ू पोछा ही लगाना है और घर के ही काम करने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से देश के लाखों लोग हुनर सीख रहे हैं और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से अलग अलग हुनर सीखकर ये लोग आज अपना रोजगार भी कमा रहे हैं। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। बारिश के आते ही आरएसपुरा के किसानों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे हैं। किसानों के मुताबिक ये बारिश धान की फसल के साथ साथ अन्य फसलों के लिए भी वरदान साबित हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा समय में धान के साथ साथ सब्जियों की पैदावार को भी पानी की बेहद जरूरत थी, जो कि इस बारिश ने पूरी कर दी है। बारे गल कहना चाहते जी, बारिश जी हूँ हो गई है ना, अजकल जी बारिश पैंदी पई है, ये बड़ी वधिया। किसान वीर बड़े खुश ने। फसलों तो इसलिए पानी की लोड़ ही ते पानी की कमी भी है ही, ते बारिश हो गई है। बारिश नाल किसान भरावां नूं बड़ा फायदा होएगा। दाना जरा थोड़ा जिहा मोटा हो जाएगा, मुंजी निसरदी पई है, पल जाएगी इस बारिश नाल। थोड़ी जी बारिश अगर होर बढ़ जाती है, हो जाती है तो फसल होर अच्छी होएगी। मैं कहना कि जी बारिश पैंदी पई, इसलिए परमात्मा ने बचाया तो अगू फसल जी है ठीक ठाक निकलेगी किसानों की, किसान भी खुश रहणगे। तो कीड़ा जरा थोड़ा जिहा लगता पिया ही, ये कीड़ा जरा लगा था माड़ा मोटा फसलों में, ये बारिश नाल कीड़ा भी मर जाएगा। मेरे ख्याल के जो फसल जी थोड़ी हरी हो जाएगी, जी सुकती पई ही वो ठीक ठाक हो जाएगी। कि मैं परमात्मा का बड़ा शुक्र अदा करना कि जिन्हें बारिश जी अच्छे टाइम की पई है, फसल जो ठीक ठीक चल रहा है। सोका पिछे पै गया सी, उहदे नाल हुण दोबारा बारिश होने नाल किसानों की जी चेहरे की रंगत जी रूहानगी आ गई है कि फसल जो तोड़ हो जाएगा। तो मैं शुक्र परमात्मा का करना कि मेहरबानी करे। एक तो जो कीड़ा लग गया सी उहदे तो थोड़ा बचाव हो गया। हुण मैं ये अपील करता पाया कि कृपा करे परमात्मा किसान नूं सुखहाली रखे, बधाए फैलाए। तो पिछे जी सुनने की गल जी नहर का टुट गया ही काम, सुने काम वह चालू शुरुआत हो गया। तो मैं गौरमेंट अगे यह अपील करना जितनी जल्दी की जल्दी वह नहर का काम जोड़ा हो जाए। चलो किसान भाई जोड़े ने सारा दरबदारी पानी से अस नहरी लोकी हाँ, तो मैं अपील करना जल्दी तो जल्दी काम किया जाए।
जम्मू के ब्लॉक बलवाल के गांव पंडोरिया के लोगों ने आज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि उनके मवेशी लंपी स्किन बीमारी से बड़े पैमाने पर ग्रस्त हैं और कई मवेशियों की इस बीमारी से मौत भी हो गई है और इसके बावजूद भी पशुपालन विभाग उनकी कोई सुध नहीं ले पाया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में स्थानीय पंचायत के सदस्य भी पशुपालकों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं, जिससे कि वो बेहद परेशान हैं। इन लोगों ने प्रशासन व पशुपालन विभाग से गांव में विशेष टीम भेजने की मांग की ताकि बीमार पशुओं का सही इलाज हो सके। अस इस करिए कीता कि इत्थै डंगरी इन्नी बमारी आई दी हद कोला ज्यादा लोग रोना कोई दे केड़ी गल्ला भई इंदे बगैर कारोबार है साढ़ा, होर ते कोई है नहीं। जिमीदार बंदे अस इ'यै कारोबार है ते इस्सै गल्ला पर एह्दे च इ'यां डॉक्टर आखदे बड़ा किश करा दे आं, गौरमेंट भी आखदी बड़ा किश करा दे आं, करदे किश है नहीं आनियै जोल्लै वोट लैने ओल्लै औंदे न। इ'यां कोई नहीं इत्थै मरदा आनियै ते ना सनांदा असेंगी कोई किश। जे कोई स्कीम आग वो नहीं दसनी, कोई गल आग वो नहीं दसनी। डॉक्टर कहदे वास्ते तनखाही लै दे न उत्थे डंगरें वास्ते गै लै दे न, डंगरें दे जेह्ड़े डॉक्टर न जां कहदे वास्ते लै दे न। कोई डॉक्टर नहीं आया थे? कोई इत्थे कोई बच्चा नहीं आया है। काफी लोग डंगर मरे थे? काफी मरे डंगर, कोई 7-8 गवां मरी गेइयां ने इत्थे पिंडे च। की लोकें दा रोजगार जेह्ड़ा एह् दुद्ध दे सिर पर चलदा है। इत्थे कोई मुलाजम नहीं है, कोई किश नहीं है, सारे अपने ध्याड़ीदार न ते 1-1 2-2 डंगर रखे दा अपना रोजगार चलदा। कोई 2 किलो दुद्ध लेइयै जा दा, कोई 4 किलो लेइयै जा दा। ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा शामी घर जेह्ड़ा चुल्हा तवा जेह्ड़ा सिद्धा होंदा है ते ओह्दी बजह कन्नै बमारी दी इन्नी खस्ता हालत है, डंगरे जेह्ड़े बरे 2-2 3-3 डंगर मरे एक दिन च। डॉक्टर कोई आया नहीं, सरकार दी तरफों कोई सहूलतां नहीं लब्भी, कोई किश लब्भेआ नहीं, कोई मुआवजा नहीं लब्भेआ ते केइयें इंश्योरेंस भी कराए दे बचैरें, उ'नें दी भी नहीं किश थ्होया ते बुरी हालत है। ते अस चैनल दिक्खने भी हैं, फेसबुक पर भी दिक्खने आं, केई छिड़काव करा दे, केई डंगर पकड़ियै दवाइयां ला दे, टीके ला दे ठीक होने ताईं। इत्थे ते कोई आया नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई गौरमेंट दा कोई बंदा इत्थे आया गै नहीं है, जियां कि कोई जिंदा है गै नहीं है, सारे मरी गै गेदे ने एक किस्म दे। कोई इत्थे साढ़ा कोई हाल पुच्छन नहीं आया। आपका भी नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ, मेरी 60,000 की गाय मर गई है। मेरी 60,000 दी मरी है ते और लोकें दे भी जिन्हें 30,000 दियां गावां रखी दियां, 50,000 दियां रखियां, उंदियां भी मरियां होगन ना। अद्धा माजवा गै देइयै उन्हें तां भी बंदे दी थोड़ा सहारा होई जंदा कि सरकार दी तरफों कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिली है। सोच 10 रुपए दी भी हेल्प लभी है तां भी बड़ी बड़ी गल होंदी है। जम्मू कश्मीर की अभी की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।